इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में ईरान भी शामिल हो गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों के जरिए हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासकर शिया कम्युनिटी के लोग, वो खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि समर्थन के पीछे दलील ये दी जा रही है कि वो किसी मजहब के नाते नहीं बल्कि इंसानियत के नाते ईरान का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और वो इस वजह से ईरान के साथ हैं। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासकर शिया कम्युनिटी के लोग, वो इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कई धर्मगुरु मौजूद हैं। इसके साथ साथ शिया कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। हम बारी बारी से उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ईरान का समर्थन क्यों, क्या समर्थन सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से, सिर्फ शिया कंट्री होने की वजह से किया जा रहा है या वजह कुछ और भी है। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। जी, मैं मौलाना इंतज़ार आबदी इसी प्रयागराज से हूँ। मदरसे नूर-ए-हुदा के प्रिंसिपल की हैसियत से मैं अपने बयान को आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। शिया मज़हब को लेकर जो इस तरह की बहुत सारी बातें, और ख़ासकर मुस्लिम को जो इससे जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिम का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो हक़ और बातिल की है, सही और गलत की है। यहाँ पर किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया, ना किसी मुल्क को टारगेट किया जाए। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि किसी को परेशान किया जाएगा तो जो परेशान करेगा हम उसके साथ कभी नहीं हैं। वो किसी भी यहूदी हो कि खुद मुसलमान हो कि हिंदू हो, जो परेशान हो रहा है, जो परेशान हाल है, शिया समुदाय हमेशा, और इसकी तारीख रही है शुरू से आखिर तक आप तलाशें, शिया समुदाय हमेशा उसी के साथ खड़ा रहा है। आमतौर पे देखा ये जाता है कि लोग उसका समर्थन करते हैं जिसको पावर में देखते हैं। मतलब यही वजह है कि आप लोग अगर हिंदुस्तान के हालात की बात करें तो हालात के मद्देनज़र आप लोग कहीं सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मॉरली सपोर्ट ईरान को दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, हमारी दुआ है कि जहाँ भी पूरी दुनिया में जो लोग परेशान कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा रहे हैं। और हिंदुस्तान में चूँकि हम रह रहे हैं, यहाँ के कवानीन को हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और यहाँ की सरकार भी हमें जो है इस तरह के बयानात देने की और मॉरली किसी को सपोर्ट करने की पूरी इजाज़त देती है। और कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं, ना कि जो है कानून का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल, कानून का जो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कानून जितनी इजाज़त देता है उतनी वहाँ तक अपनी बात रख रहे हैं। पाशा साहब, आप ये बताइए, अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी आप कह रहे थे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत जितना इजाज़त देगी उतना ही आप लोग संदेश देंगे, उससे आगे नहीं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो दुनिया का सबसे हसीन मुल्क है। न सिर्फ हिंदुओं के लिए, न सिर्फ सिखों के लिए या क्रिश्चियन के लिए, हम मुसलमानों के लिए भी बहुत हसीन मुल्क है। हमें यहाँ एक लिमिट है, किसी बात को, अपनी बात को पीसफुल तरीक़े से कहने का हमें पूरा हक़ है। और हम इस बात को सिर्फ पीसफुल तरीक़े से कह रहे हैं कि जुल्म कोई भी करे वो गलत है, और मज़लूम कोई भी हो हम उसके साथ हों। और इंसानियत भी यही कहती है कि, लेकिन ये जो आरोप लग रहा है, ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान इसलिए ईरान के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, शिया कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। 56 मुल्क है मुसलमान, कोई एक मुल्क मुसलमान नहीं है। ईरान के अलावा भी न जाने कितने मुसलमान हैं। वहाँ कभी भी जुल्म होगा हम उनके साथ खड़े होंगे। कोई हिंदू मुल्क होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, कोई क्रिश्चियन मुल्क होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, कोई यहूदी मुल्क होगा जिसमें इस तरह से, जिस तरह फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, औरतों को, सिविलियन, ये जंग होनी चाहिए। आपको अख्तियार है कि आप अपने हिसाब से जंग करें, लेकिन जंग आर्मी टू आर्मी होनी चाहिए, फोर्सेस टू फोर्सेस होने चाहिए। आर्मी या फोर्सेस वर्सेस सिविलियन नहीं होनी चाहिए। ये मैं इस बात की मजम्मत करते हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि दुनिया में पीस और अमन हो। और हम ये नहीं चाहते कि दुनिया के किसी मुल्क वर्सेस किसी मुल्क जंग हो, बल्कि हर पूरे दुनिया में
मुल्क में अमन और शांति हो, पूरी दुनिया में अमन और शांति हो, इसका पैगाम मेरे मौलाए कायनात ने दिया है। और उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल, कि इस्लाम तो इसी बात की ताकीद करता है कि लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, और अगर कहीं कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इंसानियत का पैगाम देने वाला मजहब है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान ईरान के साथ खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये लड़ाई और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं? मजहबी आधार पर ये पूरी दुनिया में बन जाएगी बात। देखिए, ईरान जो है वो हक का साथ दे रहा है, और जैसे भी हालात हों, लेकिन जो हक को पसंद करते हैं वो हालात नहीं देखा करते। वो जब देखेंगे कहीं जुल्म हो रहा है वो बोल उठेंगे। और ये दर्स हमें मौला अली से मिला है कि मौला अली ने फरमाया कि ये बोलना तुम्हारा हक है, और इसलिए मौला अली ने कहा कि सलूनी सलूनी पूछो पूछो, जो पूछना हो तुम पूछो। तो ये हर पब्लिक में हर इंसान का हक है कि वो अपनी बात को रखे, और कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वो बोले। और हमारे मौला अली ने ये फरमाया कि जियो और जीने दो, यानी तुम्हारा अमल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें लेकिन आप लोगों के समर्थन या विरोध से हिंदुस्तान के हालात खराब नहीं हो सकते? इस बात का डर नहीं, इस बात की आशंका नहीं? नहीं, हालात खराब क्यों होंगे? देखिए, हम जो हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई ये जुल्म हो रहा है, ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम किसके साथ हैं? लिहाजा हम बोल कर बताते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं हैं। हम जालिम के खिलाफ हैं, हम मजलूम से मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है कि मजहबी आधार पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच पैगाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो सही का साथ दे, गलत का खिलाफत करे। गलत के खिलाफ हो रहे और सही का साथ दे। और यही हर मजहब हमें ये कहता है कि तुम सही का साथ दो, तुम सही तरीके से लोगों से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, किरदार तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, लोगों से तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, यही इंसानियत का पैगाम है। अस्करी साहब, आप बताइए कि हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो दुनिया भर के हालात हैं, उसमें इस तरीके का प्रोटेस्ट या इस तरीके का समर्थन ठीक है या नहीं? देखिए, हम लोग जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं भी प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं किया है। हम लोग सिर्फ जो हमारे उलमा थे वो शहीद हुए हैं, हम लोग उनकी गम मना रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट करना होता तो हम लोग सड़क पर उतरते। कोई भी यहाँ पे सड़क पे नहीं उतर के एहतजाज कोई किसी ने नहीं किया। और जहाँ तक एहतजाज की बात है, प्रोटेस्ट की बात है, तो हम लोगों ने, चाहे वो पाकिस्तान पे अगर हुआ हो या अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हुआ हो, हम लोग हमेशा उसके लिए एहतजाज किए हैं और पहले कर चुके हैं, और सब सारे हिंदू और मुसलमान सब साथ में उसमें एहतजाज में शामिल थे। तो हम लोग तो आपकी एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ खामोशी से जो है सिर्फ मजलिस ही तो कर रहे हैं। मतलब बात इस प्रोटेस्ट को जो है मजहब से ना जोड़ा जाए, बल्कि इसे इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए। इसे ये ना बताया जाए कि शिया कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं या मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले कर रहे हैं। आप लोग कहना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो सच के साथ है, गलत का विरोध कर रहा है, यही कहना चाहते हैं? जी जी, बेशक हिंदुस्तान हमेशा जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया है और मजलूम का साथ दिया है। तो महात्मा गांधी ने भी आवाज़ उठाई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग इसलिए, हम लोग कोई ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग मजलूम का साथ दे रहे हैं। और दुनिया देख रही है कौन जुल्म कर रहा है और कौन मजलूम है। जंग होनी चाहिए, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जंग होती है, मगर ऐसी जंग नहीं होती है जैसे ये कर रहे हैं। मजलूमों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, 2-2, 250 आदमी को पकड़ रहे हैं, नंगा करे दे रहे हैं, जिना कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है। तो ऐसी जंग हम लोगों ने नहीं देखा। मतलब जो विरोध है वो एकदम गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से विरोध है। और हम लोग हमेशा मुल्क में रहे, मुल्क का साथ दिया, मुल्क के वफादार रहे। और प्रोटेक्ट मना है तो हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मजलिस मातम तो हम लोगों का एक सिलसिला है, वो हम लोग करते रहेंगे। फातिया है, क्या मजलिस नाम है आपका? असगर भाई, ये बताइए कि
हिंदुस्तान के हालात ना खराब हों, यहाँ के लैंड ऑर्डर पे कोई प्रभाव ना पड़े, यही वजह है कि आप लोग जो अपनी बात है उसको बंद कमरे, बंद एक गैलरी कह लीजिए या हॉल कह लीजिए, वहां तक सीमित रखें। सड़क पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोग अपना एहतजाज सड़क पर तो कर नहीं रहे, लेकिन अपनी बात हर फोरम पर रख रहे हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब ना हो, तो क्या किसी मजलूम का साथ देने से हिंदुस्तान का माहौल भी ख़राब हो सकता है क्या? हमको आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पहले भारत सरकार और मीडिया ये डिसाइड कर ले कि वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानती है या एक ग्रुप मानती है। आज हिंदुस्तान की पॉलिसी में हिजबुल्लाह को कभी उसने आतंकवादी ग्रुप नहीं कहा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में ये जो मीडिया है, ये मीडिया हिजबुल्लाह को क्या बनाकर पेश कर रहा है, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। मतलब आपका ये कहना है कि अगर हमारे मुल्क ने, हिंदुस्तान की सरकार ने किसी एक संगठन को आतंकवादी नहीं माना है तो उसको आतंकवादी नहीं मानना नहीं कहना चाहिए। इस पे लगाम लगाना चाहिए। जब हम अपने देश के कानून का सम्मान करते हैं, हमारा देश जिसको आतंकवादी मानता है उसको हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन जब भारत सरकार द्वारा हिजबुल्लाह पर किसी भी तरह का ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है या ऐसा कोई आतंकवादी का उसको हिस्ट्री नहीं रही है, तो उसको आप आतंकवादी। और हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ थे, हमारे जो है मौलाना थे, आलिम दीन थे, मजलूमों के लिए लड़ रहे थे, तो आप उनको जो है इस तरह के आतंकवादी का शब्द इस्तेमाल करके क्या बताना चाहते हैं? क्या आप मीडिया द्वारा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है? बिल्कुल। तो और भी लोग हैं। देखिए मौलाना साहब, बात ये है कि हिंदुस्तान में अगर अपनी बात रखनी है तो सरकार की भी बात को समझना होगा, मुल्क के हालात को भी समझना होगा, और आप लोग उसी के मुताबिक जो है अपना एक संदेश दे रहे हैं, एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं सड़कों पर कोई प्रदर्शन नहीं, उसकी अपील भी लोगों से कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आखिरी में 2 लफ्ज़ों में अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हर इंसान को अपने अकीदे के इजहार करने की पूरी छूट दी गई है। बस ये है कि आपका जो अकीदे का इजहार है उससे किसी को आस्था को ठेस ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना हो, उस तरीके से हम कर रहे हैं। भाई, प्रोटेस्ट के बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, सड़कों पर निकलना, दुकानों में तोड़फोड़ करना, बसों को जला देना, मारना, बेगुनाहों को सताना, इस तरह से होता है। हम सिर्फ जो है ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जरिए दुनिया वालों को, पूरी दुनिया को, और खुसूसन हिंदुस्तान के अपने भाई बंधुओं को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारा प्रोटेस्ट, हमारा एहतजाज ये सिर्फ हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से या जो है इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इब्तिदा से लेकर शुरू से आखिर तक पूरी ज़िंदगी हर मजहब तशय्यो के मानने वाले का एहतजाज गलत के ख़िलाफ़ सही के साथ है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, और हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, और हम अपने हिंदुस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं, यहाँ के कवानीन का, कि इस तरह के काम को करने की उसने हमें इजाज़त दी है। बेइजाज़त हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बेइजाज़त कोई काम नहीं करेंगे। मतलब बात वहीं तक रखी जाएगी जहाँ तक मुल्क का कानून जो नियम है वो इजाज़त देता है। सरकार जहाँ तक इजाज़त देगी, सरकार के साथ खड़े रहेंगे, मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। बेशक हम हिंदुस्तान, हमारे लिए देखिए, हमारे उलमाए कराम, हमारे रसूल खुदा ने कहा है कि तुम्हारे मज़हब से ऊपर तुम्हारा मुल्क है। तो हम मुल्क को पहले मानते हैं, मज़हब को बाद में मानते हैं। मेरे लिए मुल्क का जो कानून होगा वो ज़्यादा मायने रखता है, मज़हब के कानून सेकेंडरी है। तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। हमें इतनी तो इजाज़त है ना कि हम गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें, हम जुल्म को जुल्म कह सकें और मजलूम को मजलूम कह सकें। बस इतने ही हम चाहते हैं। हमें किसी धरने प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी हक़ की बात को कहने का अख्तियार है, हमें इतनी इजाज़त है। हमारे मौला ने भी ये कहा है कि हक़ के ख़िलाफ़ जेन्युइन तरीक़े से बोलो। ये नहीं है कि हक़ के ख़िलाफ़ किसी दूसरे के ऊपर कोई जुल्म होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं। हमारा जो मज़हब है वो हमेशा से, जो यजीदियत, जहाँ से हमारा मज़हब शुरू हुआ है, करबला, यजीद को हम आज भी पहला आतंकवादी मानते हैं, और उस आतंकवादी के ख़िलाफ़ हुसैन खड़े हुए थे। तो आज भी हुसैन के आज़ादार हर आतंकवाद, हर जालिम के खिलाफ। बिल्कुल। अस्करी साहब, ये बताइए कि इसे कतई मजहब से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मजहब से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है?
मज़हब से इससे क्या मतलब, ये तो सिर्फ इंसानियत और जो जुल्म हो रहा है उसके लिए है। तो इसमें अगर लोग मज़हब से जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। बिल्कुल, मजहब से जोड़ा जा रहा है तो गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप धर्मगुरु हैं, आपकी बात लोग मानते हैं जो है, तो इस मुल्क में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर शिया कम्युनिटी के लोग, उनसे क्या अपील करेंगे कि अपनी बात को रखें लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? अपनी बात रखें लेकिन शांतिपूर्वक, यानी ये ना हो कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान पहुँचे। यानी जैसे कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इस तरीके से बस आप भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम बस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और हम ये नहीं चाहते कि مثلا किसी को कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए देखिए हम जुलूस भी नहीं निकाल रहे से, इसलिए बस हम एक कमरे में कह लिया बैठ कर या एक जगह मुहैया करके अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचा रहे हैं, मीडिया तक, पब्लिक तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। बिल्कुल। मौलाना साहब, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि भाई जब हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने हमें इजाज़त दी है कि आप अपने एहतजाज को दर्ज करा सकते हैं, तो सब अपने एहतजाज को अपने अपने तरीके से दर्ज कराइए, जितने भी लोग हैं। बस इतना ख्याल रखें कि आपके बयानात ऐसे ना हो कि जिससे किसी के आस्था को ठेस पहुँचे या किसी की दुकान मकान या किसी की खेती बाड़ी बाग बगीचे का नुकसान हो। आप बहुत शांतिपूर्वक अपने एहतजाज को दर्ज कराएं और इंशाअल्लाह आपका जो दिल है, आपका जो एहतजाज है वो दर्ज होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बस इस बात का आखिर तक ख्याल रखें कि किसी का जर्रा बराबर नुकसान ना होने पाए और हिंदुस्तान में अमन व अमान शांति बाकी रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि वो सिर्फ इस आधार पर ईरान के साथ नहीं खड़े हैं कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बल्कि इंसानियत के आधार पर जो ईरान के लोगों के साथ, जो फिलिस्तीन के लोगों के साथ सलूक किया गया है, वो उसके खिलाफ हैं, वो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। और धर्मगुरुओं ने लोगों से भी ये अपील की है कि वो अपना विरोध तो प्रकट करें, अपनी बात तो रखें, ईरान को नैतिक समर्थन तो दें, लेकिन वहीं तक अपनी बात रखें जहां तक हिंदुस्तान का कानून उन्हें इजाजत देता है। कतई कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, कतई कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत हो और सरकार को कोई कदम उठाना पड़े। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.